हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं वो कराया था, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं वो कराया था, और 2-3 टाइप की केमिकल रिएक्शन कराई थी। जैसे कौन सी कराई थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि उसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट कैसी होती है, सिंगल होती है। 2 रिएक्टेंट मिलते हैं और क्या होती है, एक प्रोडक्ट बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं। तो एग्जाम में इसके ऊपर कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के रिवर्स कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, एक। और उसका उल्टा क्या होता है, डीकम्पोजिशन, जिसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और 2 से ज्यादा क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारी 2 बाकी है। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद मैं कराऊंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं करूंगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, कि वो रिएक्शन में जिसमें क्या हो, आयन का एक्सचेंज हो, वो रिएक्शन जिसमें क्या हो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करे लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या, जैसे आपको नेचुरली एग्जांपल देता हूं, जैसे आप हो और आपके फ्रेंड है। तो आपका फ्रेंड बेंचेस पे बैठा हुआ है और आपको बेंचेस पे बैठना है, तो आप क्या करोगे, मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए उसको उठाने की। तो आप अगर आपके पास ताकत है उतनी उसको उठाने की, तो क्या करोगे, आप उसको उठाओगे और वहां पे आप बैठ जाओगे। अगर आपकी उतनी ताकत नहीं है उसकी जगह पर बैठने की, तो आप क्या करोगे, वहां खड़े रहोगे। इसका मतलब क्या, कि जो डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब आप डिस्प्लेस कर रहे हो किसको, आपके फ्रेंड को, तो वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव, मतलब क्या होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे Cu है, तो वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव मतलब क्या, कि जो ज्यादा रिएक्शन दे उसको क्या बोलते हैं, मोर रिएक्टिव। तो क्या होना चाहिए, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये खास वर्ड होना चाहिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। या कुछ डेफिनेशन ऐसी भी होती है, कैसी, द रिएक्शन इन विच वन एटम और मॉलिक्यूल द रिएक्शन इन विच आयंस और एटम डिस्प्लेस अनदर आयंस और एटम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसके लिए कंडीशन क्या है, कि जो डिस्प्लेस कर रहा है वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव, और ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और जो डिस्प्लेस करेगा उससे, मतलब ये Ag है, ये Cu है, तो Cu क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव, और Ag क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन उल्टी नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे एग्जांपल में लेता हूं Ag में यहाँ पे लेता हूं, तो Ag प्लस CuSO4 लेता हूं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि Cu क्या है, मोर रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, Ag के। तो अगर Cu यहाँ पे है तो रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि Ag से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Cu। तो ये कंडीशन क्या है, जो डिस्प्लेस कर रहा है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, किससे, जो डिस्प्लेस होगा उससे। ये कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज मेटल और नॉन मेटल में आपको निमोनिक्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, जिससे आप पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो। तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, कौन सी, Fe वाली। जब आयरन को आप डिग करते हो CuSO4 में, तो पहले सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, उसके बाद हो जाता है ग्रीन। इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Fe है, मैं एग्जांपल आपको करके बताता हूं। क्या एग्जांपल है हमारे पास, सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। एनसीईआरटी में तो एक्टिविटी है कौन सी, आयरन, मतलब Fe, उसकी रिएक्शन किसके साथ, CuSO4, किसके साथ, CuSO4। तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu,
क्या बनता है FeSO4 प्लस Cu। तो ये क्या सिल्वर है, जब आप सिल्वर आयरन है, आयरन को आप डीप करोगे किसमें, सॉरी ये आयरन है, आयरन को आप डीप करोगे किसमें CuSO4 में, मतलब ये CuSO4 क्या होता है सॉल्यूशन होता है, मतलब पानी के साथ मिला हुआ होता है, तो एक्वास सॉल्यूशन होता है। तो CuSO4 में आप डीप करोगे तो सबसे पहले इसका कलर क्या होता है ब्लू, क्या होता है इसका कलर ब्लू, उसके बाद क्या कलर हो जाता है इसका ग्रीन, क्या कलर हो जाता है इसका लाइट ग्रीन। तो ये इसका रीजन क्यों है, क्योंकि सबसे पहले क्या था यहाँ पे CuSO4 था, और जब आपने आयरन डीप किया तो उससे क्या हुआ, तो जो Cu था उसकी जगह किसने ले ली Fe ने, Cu की जगह किसने ले ली Fe ने, और यहाँ पे क्या आ गया FeSO4, तो उससे क्या होगा कलर चेंज हो गया। और यहाँ पे जो आयरन नील थी उसके ऊपर कौन सा डिपोजिशन हो जाता है कॉपर का, किसका हो जाता है कॉपर का। याद रखना ये एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हेन आयरन नेल इज डीप इन CuSO4 देन व्हाई द कलर ब्लू कलर चेंज इनटू ग्रीन। तो रीजन क्या दोगे, ये कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि Fe डिस्प्लेस करता है Cu को। तो पहले कौन सा था CuSO4 था, उसके वजह से कलर कौन सा था ब्लू, अब कौन सा हो गया FeSO4, उसके वजह से कलर कौन सा है ग्रीन। तो ये रीजन है, आया समझ में। अब हम आगे करते हैं कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये रिएक्शन होती है कैसे। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे मैं लेता हूँ BC, तो ये क्या होगा A इसकी जगह पे आएगा, तो यहाँ पे AC बनेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा B। और रीजन क्या है कि जो डिस्प्लेस कर रहा है वो A क्या होना चाहिए मोर रिएक्टिव, रिएक्शन ज्यादा देनी चाहिए इसको, तो ये रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या कंडीशन है, A शुड मोर रिएक्टिव देन B, तो ये क्या होना चाहिए मोर रिएक्टिव देन B होना चाहिए, तो ये रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन जैसे आयंस के, अब अगर आपको दिए यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे एलिमेंट दिए और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखनी है, तो वो कैसे लिखते हैं मैं आपको मैं आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा देता हूँ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादातर सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है दो रिएक्टेंट होते हैं, और दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस क्या होते हैं एक्सचेंज होते हैं, मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ता है, फर्स्ट रिएक्टेंट का पॉजिटिव सेकंड रिएक्टेंट के से जुड़ता है, और सेकंड रिएक्टिव का पॉजिटिव फर्स्ट रिएक्टेंट से जुड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है Ba, तो Ba क्या है पॉजिटिव है, आयन किसका है फर्स्ट रिएक्टिव, तो ये किसके साथ जुड़ेगा SO4 के साथ, तो क्या मिलेगा BaSO4 मिलेगा, और ये Na किसके साथ जुड़ेगा Cl के साथ, तो क्या मिलेगा NaCl। तो इसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। तो क्या होगा इसमें द रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज, क्या होगा आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट, मतलब दो रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसमें क्या होता है सिंगल रिएक्टेंट होता है, इस तरफ क्या होता है एक रिएक्टेंट में एक एलिमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है पूरा कंपाउंड होता है, दो एलिमेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा एक पॉजिटिव आयन किसके साथ जुड़ेगा इसके नेगेटिव आयन के साथ, और इसका नेगेटिव आयन किसके साथ जुड़ेगा इसके पॉजिटिव के साथ, और ये रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन में कंडीशन नहीं है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, ये आयंस की वजह से है। किसके वजह से आयंस, तो आपको आयंस याद होना चाहिए। तो ये रिएक्शन किसकी वजह से आयंस की वजह से। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स क्या मिलेगा, तो मिलेगा NaCl प्लस H2O, क्या मिलेगा NaCl प्लस H2O। तो ये क्या हुआ इसमें इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ा, मतलब क्या हुआ H प्लस OH क्या होगा H2O, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव संगत, तो क्या होगा Na प्लस Cl, तो क्या मिलेगा NaCl। और ये रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपके स्टमक में होती है। तो जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ बेस के साथ, तो क्या मिलाता है क्या बनता है सॉल्ट, और क्या बनता है H2O। तो हम ये एसिड बेस की रिएक्शन में हम पढ़ेंगे आगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक नई रिएक्शन आती है, जैसे अगर BaSO4, इस कंडीशन में क्या होता है BaSO4 सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब क्या कि नीचे बैठ जाएगा। तो जो भी सब्सटेंस आप करो रिएक्शन करोगे तो ये बीकर में होगा, ये भी बीकर होगा, ये भी बीकर होगा। तो आप रिएक्शन करोगे तो दो बीकर को क्या करोगे मिक्स करोगे, उससे क्या होगा तो NaCl क्या है सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब क्या कि मिक्स होगा, और BaSO4 क्या है इनसॉल्युबल मतलब वो नीचे बैठ जाएगा। तो जो भी सब्सटेंस नीचे बैठे, जो भी सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठे, जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको प्रेसिपिटेट। तो BaSO4 क्या है प्रेसिपिटेट है। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने उसको क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन से टाइप की होती है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप होती है। तो इसमें क्या होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन
प्रोडक्ट इज सॉलिड, इसमें क्या है, वन प्रोडक्ट सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड मतलब क्या, इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल ना हो, मतलब क्या को जो नीचे सेटल डाउन हो जाए। जैसे रेती है, रेती को आप पानी में डालोगे तो कहाँ हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये कौन सा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो एक प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या कि वो पानी में मिक्स नहीं होगी, वो क्या होगी, इनसॉल्युबल, मतलब वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और जो रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन प्रोडक्ट इज सॉलिड देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट। तो क्या होगा प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन, प्रेसिपिटेट सब्सटेंस होता है द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, द इनसॉल्युबल, सॉल्युबल ना होना चाहिए, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट। तो एग्जांपल क्या है, ये BaSO4 है, तो BaSO4 क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो एग्जांपल क्या होगा, BaSO4 क्या होगा, BaSO4। तो BaSO4 क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अब मैं इसका आपको रिकॉल कराता हूं, जैसे आप रिएक्शन, ये रिएक्शन ऐसी नहीं दी होगी, रिएक्शन कैसी दी होगी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कराता हूं। तो ये रिएक्शन होती कैसी है उसको मैं आपको कराता हूं, होती कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए आपको आयंस याद होने चाहिए, जो मैंने एक वीडियो बनाया सबसे पहले, शुरुआत करने से पहले ही मैंने आयंस के वीडियो बनाया, तो आप देख लीजिए। जैसे मैं रिएक्शन ये बताता हूं, BaCl प्लस कौन सा है, Na2SO4। तो ये कंपाउंड कैसे बनता है, तो Ba कौन सा आयन बनाता है, Ba+2, और Cl कौन सा बनाता है, Cl-, Na कौन सा बनाता है, Na+, और SO4 कौन सा बनाता है, SO4-2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, Ba+2, और यहाँ पे क्या होगा, Cl- कितने 2, यहाँ पे क्या है Na+2, सॉरी Na+1 होता है, और Na कितने है 2, और यहाँ पे क्या होता है SO4-2। तो क्या होगा, मैंने आपको बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ जुड़ता है, और दूसरे का पॉजिटिव फर्स्ट के क्या होता है, नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, मतलब ये दोनों के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे Ba+2 SO4-2, अगर चार्ज सेम हो तो डायरेक्ट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, BaSO4, क्या लिखेंगे, BaSO4। अब ऐसे ही यहाँ पे Na और Cl, तो क्या मिलेगा, NaCl, और कितने 2, तो क्या मिलेगा 2NaCl, क्या मिलेगा 2NaCl। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे HCl है प्लस क्या है हमारे पास NaOH, तो इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, H कौन सा होता है, +1 होता है, Cl कौन सा होता है, -1 होता है, Na कौन सा होता है, +1 होता है, और OH कौन सा होता है, -1 होता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा Na+Cl, तो क्या होगा NaCl, और दूसरा क्या होगा H+OH, तो क्या होगा H2O, क्या होगा H2O। मतलब क्या करना है हमको, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ना है, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ना है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको कराता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी बहुत इजी रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, मतलब आप रिएक्शन कर रहे हो और जो रिएक्शन हो रहा है इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा यहाँ पे द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे 2NH3 प्लस हीट, तो यहाँ पे क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब हीट वो लेगा तो ही रिएक्शन होगी। इसको क्या बोलेंगे, उससे क्या बनेगा Na2 और 3H2O। जैसे आप ये भी और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने एग्जांपल पढ़े है, वो किसमें आएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, आप हीट देते हो तो इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है तो ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन सेम है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे भी आएंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक इसका उल्टा, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो, क्या हो, हीट रिलीज हो प्रोडक्ट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है यहाँ पे, द केमिकल रिएक्शन इन विच, यहाँ पे क्या आएगा, द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस या रिलीज ऑफ हीट, सॉरी हीट आएगा यहाँ पे, क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हीट। द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट या रिलीज ऑफ हीट, जिसमें क्या हो, हीट रिलीज हो, मतलब प्रोडक्ट साइड आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रोडक्ट साइड आपको हीट मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे नेचुरल गैस
एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न हो तो क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट मिलता है, या क्या मिलता है यहाँ पे हीट। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, हीट बनती है। ये रिएक्शन आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और एक रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बायोलॉजी में भी यूज होती है, कौन सी, ग्लूकोज वाली। तो कौन सी है, C6H12O6। जब रिएक्शन किसके साथ होगी, O2 के साथ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे CO2 H2O और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, हीट। तो जो रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड हीट मिले, प्रोडक्ट के साइड हीट मिले मतलब हीट रिलीज हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्ब मतलब क्या कि वो ले लेगा, तो एब्जॉर्ब हो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एग्जांपल याद रखना, जिसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 होगा और यहाँ पे भी 6, तो ये बैलेंस होगा। ये बैलेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं कराऊंगा आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे ऑक्सीडेशन नाम है, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, डेशन मतलब एडिशन, मतलब ऐड होगा, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो जिस रिएक्शन में सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो, यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्या हो रहा है, Cu के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन आ गया। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, Cu का ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब क्या, सिंपल, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन मतलब क्या, कि रिमूव होगा, डक्शन मतलब निकलेगा। तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो, इसका उल्टा, इसमें क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। और इसमें क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका पूरा उल्टा। तो जिस रिएक्शन में, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है CuO, तो Cu के पास पहले ऑक्सीजन था, अब Cu कैसा हो गया, अकेला, तो ऑक्सीजन इसमें से क्या हुआ, रिमूव हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, इसका रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दोनों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो जो रिएक्शन है ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या, कि जिस रिएक्शन में क्या हो, हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव, इसका पूरा उल्टा, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन रिएक्शन। अब क्या आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा, इसको बोलेंगे री और डक्शन। तो क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। री मतलब रिडक्शन, RED तो रिडक्शन, और OX से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या, कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब क्या हो, ऑक्सीजन ऐड भी हो और वही रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव भी हो। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव भी हो और वहां पे भी ऑक्सीजन ऐड भी हो, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या, कि एक ही रिएक्शन में होना चाहिए। तो वो रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो और हाइड्रोजन भी रिमूव, उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में हो, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सेम एग्जांपल यहाँ पे, तो ये एग्जांपल रिडक्शन में भी है, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे, तो यहाँ पे COO है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ये मतलब इसका रिडक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस। और ये क्या होगा, यहाँ पे H2 है, तो H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें क्या हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन, H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। समझ में आया, ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ये Cu में पहले ऑक्सीजन नहीं था, सॉरी ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन निकल गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे रिड्यूस हुआ और ये यहाँ पे क्या हुआ, H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन भी हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे पासपोर्ट एजेंट है, तो आप पासपोर्ट एजेंट के पास आप जाते हो, तो अपनी पासपोर्ट बनाते हो या वो खुद अपनी बनाता है,
तो किसकी बनाएगा, जो लेने वाला होगा उसकी बनाएगा, मतलब पासपोर्ट एजेंट काम किसका करेगा, किसी और का। तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, किसका करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो कैसी डेफिनेशन बनेगी, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, यहाँ पे क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, लेकिन सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को ऑक्सीजन देगा, लेकिन खुद में से ऑक्सीजन निकालेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, कि सेम जो क्या करे, दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, द सब्सटेंस विच रिड्यूस अनदर सब्सटेंस, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद का क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, खुद का ऑक्सीडेशन हो, लेकिन सामने वाले को रिडक्शन करे, रिड्यूस करे, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे हम चेक करेंगे तो CuO इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहां पे Cu में ऑक्सीजन था, अब इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो H2 के पास क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, तो Cu क्या होगा, यहां पे Cu क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, Cu ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या किया इसने, अपने पास ऑक्सीजन था वो किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, तो ये इसने क्या किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया ना, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसने ऑक्सीजन CuO के पास से ले लिया, तो ये क्या होगा, H2O रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल है Zn प्लस CuO गिव्स ZnO प्लस Cu, ये एग्जांपल है। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसे, यहाँ पे Zn है तो Zn का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और CuO का क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हम डेटा लिखेंगे, कौन सी, तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही आता है। तो मैं और एग्जाम्पल आपको मैं कराता हूँ, तो इससे क्या हो, आपको क्लियर हो। तो ये रिएक्शन में आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो हम बताते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ZnO में ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ZnO ऑक्सीडाइज, क्या हुआ, वो ZnO ऑक्सीडाइज हुआ। अब यहाँ पे CuO में से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब CuO का क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, Cu का क्या हुआ, रिडक्शन, मतलब क्या बोलेंगे, ये रिड्यूस्ड हुआ, क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बनाना है, फाइंड करना है, तो ZnO, तो Zn में से यहाँ पे Zn है, तो Zn ने यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, मतलब इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, CuO, कौन कर रहा है, CuO, ऑक्सीडेशन किसका कर रहा है, Zn का, तो CuO क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन शॉर्ट आप जनरली याद रखना, जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या कौन होगा, Zn रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि CuO के पास से उसने ऑक्सीजन ले लिया, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक एग्जांपल आपको मैं करा रहा हूं, जैसे एग्जांपल है Al2O3 प्लस Fe, तो बनेगा Fe2O3 प्लस Al, ये रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन में आपको बताना है सेम, क्या क्या बताना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे Fe के पास सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो Fe के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब Fe क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ, Fe ऑक्सीडाइज। दूसरा, अब यहाँ पे Al2O3 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। Al2O3 क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि उसके पास पहले ऑक्सीजन था, बाद में वो क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, उसमें ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या होगा, ये Al2O3 रिड्यूस्ड हुआ, क्या हुआ, वो रिड्यूस हुआ, मतलब उसका रिडक्शन हुआ। अब हम बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ये Al2O3 होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, Fe को, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, याद रखना, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, डायरेक्ट आप लिख डालना। अब यहाँ पे Fe रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, देखो यहाँ पे, लेकिन सामने वाले को क्या किया, रिड्यूस किया। तो Al2O3 में से ऑक्सीजन उसने ले लिया, तो कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले का काम करे।
ये यहाँ पे क्या है Fe, इसमें से ऑक्सीजन ले रहा है तो कौन सा होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन खुद क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, द सब्सटेंस इटसेल्फ गेट रिड्यूस, बट सामने वाला क्या करे, ऑक्सीडाइज, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो सामने वाले को रिड्यूस करे लेकिन खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन। तो यही सेम है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, Fe से Fe2O3, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इन शॉर्ट आप कैसे याद करोगे, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और याद रखना ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही आता है, कौन सा, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन कौन सी है, रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये सब आपको बतानी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, और ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे।